राजस्थान के एक सुनसान गांव कोठरी। वहां के लोग बस अपनी रोटी पानी से गुजारा करते थे और पानी के लिए तो बस एक ही कुआं था जो गांव से बहुत दूर था। हर सुबह गांव की औरतें ऊंचा घाघरा और चुनरी संभालते हुए कुआं तक चल के जाती। मां 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। पर उस दिन जब कुछ औरतें कुआं पर पहुंची तो कुछ अलग था। कुआं के पास एक औरत के कपड़े पड़े थे और वो भी गीले, जैसे किसी ने उसके साथ रात में रंगरेलियां मनई हो खून से सने, और वहां से कुछ लाल लाल धब्बा भी जा रहा था सीधा कुआं के अंदर तक। उन औरतों ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। घबरा के वो वापस आ गई और गांव में सबको बता दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, वो लौट आया है, मगन लौट आया है। मगन उसी कुआं के पास रहता था। एक दिन बूढ़ी औरत ने उसके कपड़े फाड़कर उसके ऊपर बैठ के संभोग करने लगी और संभोग करने के बाद उसी कुएं में फेंक दिया। बुजुर्गों ने सबको चौंका डाला और लोग एक अजीब से डर में लापता हो गए। अगली रात गांव के पास वाले बगीचे में एक औरत का कटा हुआ सर मिला, और वो सर भी ऐसा, उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी हंसी थी, जैसे वो गांव के हर औरत को आंख मार के कह रही हो, अब तुम्हारा भी वक्त आएगा। लोगों ने सोचा कि ये शायद उस औरत का सिर है जिसके कपड़े कुआं के पास मिले थे। गांव में एक सन्नाटा छा गया और लोगों ने मंदिर की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता हो। गांव के कुछ लोग वहां जाने से घबरा रहे थे और कुछ तो डर के मारे अपने घर में घुस गए। एक औरत बोली, अरे ये तो वही मगन की आत्मा होगी जो इंसाफ मांग रही है। गांव के लोग अपने घर के दरवाजों को बंद करके घर में बैठे हुए थे, पर रात भर वो आवाज उनके कानों में गूंजती रहती है। दूसरे दिन कुछ और लोग गायब हो गए। अब तो गांव में सब लोग इतने घबरा गए थे कि उनका काम धंधा सब छूट गया और हर वक्त उनको लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने किसी की आंखों में धूल झोंक दिया था। उसकी आंखें दर्द से चमक रही थीं और उसने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। कहते हैं कि इस कुआं में एक औरत का अर्थी गिरा था जो पानी भरते हुए नीचे गिर गई थी। उसने सबसे दुआ की थी कि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से वो आत्मा उस कुआं में बदला लेने आ गई है। मैंने आता वगैरह कुछ नहीं देखा, हमारे दादाजी, लेकिन परदादा ने बोले कि अपन रात को नहीं जाना। औरतें कहती थीं, जो भी पानी भरने वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। गांव में अब भी वो भयावह रात याद की जाती है और हमारे कुएं के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। सबको लगता है